कीर्ति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग हिंदी की श्रृंखला में वर्ण विचार पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि हमारी वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है वर्ण क्या है। वर्ण क्या होता है? वर्ण हमारी वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसको खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। वर्ण क्या है हमारी? वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि क, म, ल, ये तीन अलग अलग वर्ण हैं। जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। और कई शब्दों को मिलाकर हम वाक्य की रचना करते हैं। ये हमारे वर्ण हैं। का जो है, का में कौन कौन सा वर्ण है? का में हमारा स्वर और व्यंजन दोनों ही रहते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, इसलिए का, आ, मा, आ, ला, आ। हम लोग व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं, इसलिए का के साथ आ, मा के साथ, ये हमारे क्या है? ये हमारे वर्ण है। इनको हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ध्वनियां ही हमारी वर्ण है। कमल ये 6 ध्वनियों से मिलकर बन गया है। ये शब्द जो है इन 6 ध्वनियों से मिलकर इस शब्द की रचना हुई है। अब आपको वर्ण समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है। छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसको हम खंडों में विभाजित नहीं करते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों को क्रमबद्ध रूप में समाहित करना ही वर्णमाला है। हम जब वर्णों को एक क्रम में समाहित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारी वर्णमाला का रूप ले लेता है। जैसे कि हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर है आ से लेकर ज्ञ तक। हिंदी वर्णमाला का क्रम होता है आ से ज्ञ तक। अगर इंग्लिश का देखते हैं तो A to Z, ऐसे ही कोई भी भाषा है, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसका एक क्रमबद्ध स्वरूप होता है जो उसकी वर्णमाला कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है, हिंदी वर्णमाला को कैसे विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर है, स्वर, व्यंजन है, व्यंजन, और अयोगवाह। स्वर हमारे हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, औ। ये स्वर हमारे
4 5 6 7 8 9 10 11। अगर स्वरों की आपकी कभी भी संख्या पूछ ली जाती तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 है। और व्यंजन हमारे देख लेते हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। का से लेकर ये माँ तक हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये मैंने व्यंजन में हलंत इसलिए लगा दिया है क्योंकि व्यंजन हमारे शुद्ध रूप में ऐसे ही होते हैं। जब उसमें स्वर की हम सहायता लेते हैं तो हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। स्वर हमारे होते हैं, स्वर हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है। और व्यंजन के उच्चारण में हमेशा हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अयोग वाह ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं, अंग और आह। अंग और आह ये दो हमारे अयोग वाह हैं। और हमारी कुछ अतिरिक्त ध्वनियां भी हिंदी वर्णमाला में आ गई हैं। अतिरिक्त ध्वनियां हमारी है अड़ा और ये धा में, जब हम लोग धा को ऐसे लिखते हैं तो ये हमारी अतिरिक्त ध्वनियां हैं जो हमने अपनी सुविधा अनुसार हिंदी वर्णमाला में समाहित कर ली हैं। ये हमारी हो गई हिंदी वर्णमाला। स्वर हमारे 11 है, व्यंजन हमारे 33 है संख्या में, और 2 अयोग वाह है, 2 अयोग वाह है, और 2 हमारी अतिरिक्त ध्वनियां हैं। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है, व्यंजन, स्वर व्यंजन का मैंने आपको बता दिया, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और अयोग वाह क्या होता है। अब देखते हैं स्वर के भेद क्या है। स्वर के भेद, स्वर के भेद हमारे 2 दृष्टि से हम लोग देखते हैं। एक तो उच्चारण जो हम लोग करते हैं उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, और दूसरा बनावट की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा है प्लुत। अब देखते हैं ह्रस्व क्या होता है, प्लुत। ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि छोटा, ई, ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर होता है हमारा, प्लुत को हम ऐसे लिखते हैं 3 की तरह, जैसे कि इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम। जब हमें ओम को हम ऐसे उच्चारण करते हैं ओम, तो क्या इसमें ये प्लुत लगा दिया जाता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन नहीं रह गया। प्लुत स्वरों का प्रचलन वैदिक काल में ज्यादा था। वैदिक काल में प्लुत स्वर का प्रचलन था, आजकल ये स्वर प्रचलन में नहीं रह गए हैं। तो आपको ह्रस्व स्वर
वो होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय उच्चारण में लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बनावट की दृष्टि से कौन कौन से स्वर है। बनावट की दृष्टि से एक हमारा होता है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल में हमारा छोटा, छोटी, छोटा ऊ आ जाएंगे और बाकी के सब क्या, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब हमारे संधि स्वर हो जाएंगे। मूल स्वर वो है जो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप में विराजमान है, उनके लिए किसी भी दूसरे शब्द वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और संधि स्वर हमारा किसी दूसरे स्वर की सहायता से बना है। जैसे कि बड़ा किससे बना है, छोटा और छोटा मिलकर हमारा बन गया है बड़ा। ये मैंने आपको संधि में भी बताया कि कैसे बनते हैं संधि होकर स्वर। बड़ी कैसे बनी है, छोटी और छोटी मिलकर बन गया है हमारा बड़ी। बड़ा ऊ कैसे बना है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बन गया है बड़ा ऊ। ए कैसे बना है, आ और ई मिलकर बन गया है हमारा ए। इसी प्रकार ये जो हम संधि आ और ऊ मिलकर बन गया है ओ, आ, उ, औ, तो ये हम आ और ओ मिलकर औ बन गया है। तो ये हमारे संधि स्वर होते हैं जो और स्वरों की सहायता लेकर बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार, आइए देखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में एक तो पॉइंट आपका ये है कि इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। दूसरा आपका यह है कि इनका प्रयोग पंचम अक्षर के स्थान पर भी किया जाता है। अब ये देख लीजिए ये पंचम अक्षर क्या है। जैसे कि संत, ना हमारा ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग का पंचम अक्षर है ना, और इसके स्थान पे जब हम अनुस्वार को प्रयोग कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। और तीसरा इसमें है कि अनुस्वार को ये अंक की ये जो है इस तरीके से हम लोग अनुस्वार को प्रदर्शित करते हैं। तो पंचम अक्षर के स्थान पर कैसे प्रयुक्त हो गया, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग में ये ना पंचम अक्षर था, जब इसके स्थान पर हमने अनुस्वार प्रयोग किया तो हमने संत को ऐसे लिख दिया। अब आइए देखते हैं अनुस्वार के बाद अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक, अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। दोनों से किया जाता है। और इसको हम लोग चंद्रबिंदी के आकार में प्रदर्शित करते हैं,
देख लेते हैं अनुनासिक का प्रयोग यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से। जैसे चांद, बूंद, ये हमारा क्या है, चंद्रबिंदी के आकार में प्रदर्शित किया जाता है और मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। ये अनुनासिक हो गया। इसके बाद व्यंजन मैंने आपको बता दिया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वो होता है हमारा व्यंजन। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। अब व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन को 3 प्रकार बताए गए हैं। स्पर्श, अंतस्थ और हमारा ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ और तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 5 वर्गों में बांटे गए हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ळ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हो गया हमारा 5 वर्गों में विभाजित स्पर्श व्यंजन। कौन कौन सा वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। ये कंठ से उच्चारण किया जाता है। ये हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि का उच्चारण पूछ दिया, का वर्ण का कहाँ से होता है, उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका स्पर्श हमारे मुख के किसी न किसी भाग से होता है। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनका स्पर्श मुख के किसी न किसी भाग से होता है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। च वर्ग, च वर्ग हमारा जो है तालव्य होता है। ट वर्ग मूर्धन्य होता है। त वर्ग दंत्य होता है। प वर्ग हमारा होता है ओष्ठव्य। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। अंतस्थ वर्ण है हमारे या, रा, ला, वा। ये 4 हमारे कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण। और हमारे ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आए हैं। ऊष्म में है हमारा हमारे शा, शा, सा, हा। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में क्या मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है हमारे हृदय से आवाज आ रही, या, रा, ला, वा। तो ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा मैं आपको एक बता देती हूँ कि संयुक्त व्यंजन भी हमारी हिंदी वर्णमाला में है कुछ, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त
व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है हमारे श, त्र, ज्ञ और श्र।